अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ विद निम्रा। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मजे का व्लॉग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट होती है। आम जुबान में कहा जाए तो जैसे हमारे पाकिस्तान में सब्जी मंडी होती है तो ये दुबई की सब्जी मंडी है, और इसी तरीके से जो है वो मेन जो दुबई है वहां पर सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट कह सकते हैं आप उसको, या वेजिटेबल मार्केट कह सकते हैं, जिसको अल अवीर के नाम से कहा जाता है। लेकिन ये जो है वो हमारे एरिया की यानी कि अलदैद की फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट है। तो आज हम इसका विजिट आपको करवाएंगे। यहाँ पर देखें हर चीज जो है वो इंतहाई साफ सुथरे तरीके से और पैक करके जो है वो सामने रखी गई होती है। तो इसका विजिट करेंगे और साथ आप लोगों को भी करवाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। अच्छा, तो यहाँ पर ना हर चीज जो है वो आपको इस तरीके से छोटी छोटी जो है वो आप कह लें कि पेटियां बनी हुई होती हैं, इस तरीके से आपको मिल जाती है। लाजमी नहीं है कि आपने पूरी लेनी है, आप उसको खुली भी ले सकते हैं, यानी कि 1 kg 2 kg के हिसाब से भी ले सकते हैं। और अगर आप पूरी लेना चाहें इस तरीके से तो पूरी जो पेटी है वो भी ले सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये होता है कि जैसे आप मार्ट में जाते हैं, मैंने पहले भी काफी सारी अपनी ग्रोसरी वाली वीडियोस में दिखाया है, वहां से हम लोग सब्जियां फ्रूट वगैरह लेते हैं। तो उसकी निस्बत अगर आप इस तरीके से फ्रूट मार्केट से ले लें तो इसमें जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। और इसमें जो है वो अच्छी चीज मुझे जो लगता है वो इसमें ये होता है कि फ्रेश होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे आ रही होती है। और मार्ट में जो है आती तो वहां भी फ्रेश है, लेकिन वहां पर एक आधा दिन पहले की होती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो फ्रेश पड़ी हुई होती हैं। यहाँ से जो लेके जाते हैं वो ज्यादा फ्रेश होती हैं बजाय इसके कि जो हम हाइपर मार्केट्स वगैरह से लेते हैं। तो बाकी सबका अपना अपना नजरिया होता है। तो बस फिलहाल जो है वो मैं विजिट कर रही थी पूरी मार्केट। इसी तरीके से पूरी मार्केट में फ्रंट पे भी और बैक पे भी जो है वो डिफरेंट शॉप्स हैं, आपको जहां से अच्छी लगे जो चीज आप ले सकते हैं। और प्राइस जो है वो इनके काफी इकोनॉमिकल होते हैं। आपको लाजमी नहीं है कि आपने बल्क क्वांटिटी में लेना है, आप उसको थोड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ले जाएं कि एक वीक जो है वो पूरा आपका गुजर जाए। अच्छा, इसी के साथ जो है फ्रंट पे जो है वो सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, और सामने जो आपको नजर आ रही है ये सामने है फिश मार्केट, और उसके साथ ही है मीट मार्केट। यानी कि एक ही जगह पे आपको फिश भी मिल जाएगी, मीट भी मिल जाएगा, और उसके अलावा बाकी जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो भी सारा कुछ मिल जाएगा। तो अभी बस मैं इस पोर्शन में जाती नहीं हूँ, वैसे बेसिकली ज्यादातर मेरे हस्बैंड ही ले आते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना वो काफी मीट की स्मेल वगैरह जो है वो बुरी लगती है, इस वजह से मैं जाती नहीं हूँ। स्पेशली फिश वाले एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोशिश की कि मैं जाके ना थोड़ा सा व्लॉग बना लूं, लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुई मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगी। फिश की इतनी बुरी स्मेल आ रही थी ना, तो मैं वहीं से वापस आ गई। मैंने कहा रहने देते हैं, मैं नहीं बना रही इसका व्लॉग। और बाकी जो है वो यहाँ पर अभी मैं आपको इंटीरियर दिखा रही थी। इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो इसका इंटीरियर बनाया हुआ है। जो मैंने पहले आपको दिखाया था ना हमारे घर के बिल्कुल करीब होती थी, वो थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ये जो है रिसेंटली इन्होंने न्यू बनाई है, और यहाँ पर जो है वो न्यू सारी शिफ्टिंग की है। तो इस वजह से ये वाली बिल्डिंग जो है ना अभी फिलहाल न्यू है, और दिखने में भी अच्छी है, और बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो इन्होंने बनाई हुई है। कैसे दे रहे हैं? ये कैसे थी? 1 किलो आती। ये कहाँ थी? किधर का? वो सबका जूस वाला। तो बस यहाँ पर हम लोग ना सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ लेनी है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना हमेशा इन्हीं शॉप वालों से लेके जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब एक दफ़ा इनसे लेने लग जाओ ना तो वो थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है, और वो फिर अच्छे रेट्स पे और अच्छी चीज़ जो है ना वो दे देते हैं। तो बस ये देखिए आपके सामने पड़ी है हर चीज़ कितनी फ्रेश पड़ी हुई है। सब्जियां भी फ्रेश हैं, फ्रूट भी फ्रेश हैं, और उसके अलावा जो है ये जितनी हर्ब्स हैं वो भी ऑलमोस्ट फ्रेश पड़ी हुई हैं यहाँ पर। और बस अभी जो चीज़ें चाहिए वो लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि जब व्लॉग बनाने लग जाओ ना तो फिर शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पर बस जी सारी चीज़ें लेके मैं आ चुकी थी, और अभी मैं जो है ना वो इनको निकाल रही थी, क्योंकि मैंने इनको धो के अच्छे से फिर उसके बाद कटिंग करके। तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इनको तो मैं कट करके ना
तो फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ बनाना होता है कटिंग की हो ना तो जल्दी से बंदा निकाले और कुकिंग कर ले, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है वो ना सब्जियों को कटिंग करने में गुजर जाता है। तो बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको जो है वो मैं सारा फ्रिज में इसी तरह धो के रख दूंगी। तो बस मैं निकाल रही थी, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दूं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो इतना हम लोग ले आते हैं कि ऑलमोस्ट एक वीक हमारा गुजर जाता है और उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट वीक ले आते हैं। फिर रोज रोज जो है ना वो आपको टेंशन नहीं होती कि सब्जियां क्या लानी है या फ्रूट क्या लानी है। और एक ये नई चीज़ आज हमें मिली वहाँ पर, थाई कोको के नाम से। कहा तो उसने ये था कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे हस्बैंड को फिर भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि नहीं, इसकी निस्बत जो वो फ्रेश वाला कोकोनट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा। तो ये था जी उससे नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग आए थे एक रेस्टोरेंट में, दरेश रेस्टोरेंट हमारे एरिया में। सुना था कि काफ़ी अच्छा अरेबिक रेस्टोरेंट है, मतलब इसका एम्बियंस और इसका टेस्ट जो है वो सारा अरेबिक मतलब जो कल्चर है उसके हिसाब से बनाया गया हुआ है। तो अभी मेरे पास आई हुई थी मेरी एक फ्रेंड जो कि मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। आज मेरी उससे तकरीबन 5 से 6 साल के बाद जो है वो मुलाकात हो रही है। तो वो भी अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ जो है वो शारजा में शिफ्ट हुई हैं। वो इधर शारजा में रहती हैं, हमारे एरिया से थोड़ा सा दूर है उनका घर। लेकिन आज वो हमसे मिलने के लिए आए थे, तो फिर हम लोग डिनर के लिए बाहर आ गए। तो वैसे मैंने उनका व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन बाहर आए तो मैंने कहा चलें यहीं से शूट भी कर लेते हैं। तो अभी बस हम लोग खाना खाने के लिए आए थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा अरेबिक जो फूड है वो ट्राई करें और पता भी चल जाएगा इनका टेस्ट कैसा है और इनका जो एम्बियंस है वो कैसा है। एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, नो डाउट आपके सामने है, बिल्कुल अरेबिक कल्चर के हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें फ्लोर सीटिंग भी है और अगर आपको चेयर्स वाली सीटिंग चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो हम लोग ने जो है वो टेबल चेयर ज़्यादा प्रेफर किया बजाय इसके कि फ्लोर सीटिंग पे वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया हुआ था। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तो मैंने कहा चले मैं जो है वो इनका आउटडोर एरिया है एक, वहाँ पर भी जाके क्लिप शूट कर लेती हूँ। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो बिल्कुल खाली था, बाहर कुछ भी नहीं था। वैसे इन्होंने जो है वो एरिया काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। ये सारा जो है वो यहाँ पे इन्होंने वाटरफॉल बनाई हुई है एक किस्म की है। तो ये सारी जो है वो आर्टिफिशियल, लेकिन अभी ये फ़िलहाल बंद है। और इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा जू टाइप बनाया हुआ है बच्चों के लिए, और उसमें जो है वो सिर्फ अभी परिंदे थे, जानवर तो कोई भी नहीं थे। तो रात का टाइम था तो मैं उस तरफ गई भी नहीं। और इधर दूसरी तरफ जो है वो बच्चों के लिए इन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ था 1 से 2 साल के बच्चों के लिए। अगर किसी के साथ बच्चे भी हैं तो आप उनको यहाँ पर ला के जो है वो फ्री में इंजॉयमेंट भी करवा सकते हैं। बच्चों को यही चाहिए होता है, बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं, खाना तो उन्होंने नहीं खाना होता। अच्छा, तो अभी हमारे खाने से पहले जो है ना वो हमारा एज ए एपिटाइजर जो है वो सूप आ चुका है। अच्छा, किसी भी आप अरेबिक रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो वो सबसे पहले आपको ये सूप सर्व करेंगे, जो कि बेसिकली कॉर्न और आप कह लें चिकन का सूप होता है, मिक्सचर सा होता है। और जी, तो अब हमारा खाना जो है वो भी आ चुका है। और ये कोई अरेबिक डिश थी जिसका नाम मैं भूल चुकी हुई हूँ, क्योंकि जब मैंने शूट किया था ना तो तब भी मेरे जहन में नहीं था कि इसका क्या नाम है, और बस थी कोई अरेबिक डिश ही। और अब मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं याद। अगर मेरे हस्बैंड को याद हुआ तो मैं उनसे पूछ के नीचे लिख दूंगी कि ये क्या चीज़ थी, लेकिन अगर मुझे नहीं याद हुआ तो उसके लिए माजरत। बस जो भी है आपके सामने है। इस तरीके से राइस होते हैं, इसमें पोट में राइस थे और उसके अंदर जो था वो लैम का मीट था, और साथ में जो है वो इन्होंने ऊपर से रोटी लगा के उसको कवर किया हुआ था। टेस्ट अच्छा था, नो डाउट। जिस तरह के अरेबिक फूड होते हैं थोड़े से स्पाइसी तो नहीं होते, बिल्कुल भी फीके से होते हैं। और हमारे जो टेस्ट बर्ड हैं वो पाकिस्तानी फूड के हिसाब से थोड़े से स्पाइसी बने हुए हैं, लेकिन ये भी नॉर्मल था और अच्छा था। और उसके अलावा यहाँ पर बारबेक्यू था, और साथ में जो है ये मखबूज राइस इनको कहते हैं वो थे, और साथ में जो टमाटर की चटनी ये लोग सर्व करते हैं, और साथ में हुमस था, और ये सारी चीज़ें थी। तो अभी बस खाना खाते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फाइनल आपको रिव्यू दूंगी कि मुझे खाना जो है ना वो पर्सनली इनका कैसा लगा।
जी, तो खाना हमने खा लिया हुआ है। खाना बस नॉर्मल था, जिस तरीके से अरेबिक फूड होता है उसी तरीके से। ना हम कह सकते हैं कि नॉट वेरी वेल, ना कह सकते हैं नॉट वेरी बैड, मतलब नॉर्मल था, एवरेज जिसको कह लेना, बस उस तरह का था। लेकिन सर्विस जो थी ना वो थोड़ी सी इनकी डाउन थी, क्योंकि जो हमें अटेंड कर रहा था ना इनका वेटर, वो जो था वो अरेबिक था, उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी और हमें अरेबिक नहीं आती थी, तो बस वो थोड़ा सा हुआ मिसप्लेस। तो अदरवाइज वैसे जो था वो ओवरऑल ठीक था, इतना आप वो नहीं कह सकते इसको। तो अगर कोई अरेबिक फूड का शौकीन है तो वो ट्राई कर सकता है। बाकी खाना खाने के बाद हम लोग आ चुके थे मीठा खाने के लिए। तो अभी हमने मंगवाया था कुनाफा। इसमें 2 फ्लेवर का कुनाफा था, एक तो लोटस का और दूसरा जो था वो न्यूटेला का। दोनों ही बहुत मजे के थे, लेकिन जो सिंपल चीज कुनाफा है ना उसका जो है ना वो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंपल कह रहे थे हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ फ्लेवर्ड वाला होगा, तो वो भी अच्छा था, नो डाउट मजे का था। तो बस जी, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं खत्म। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी नहीं फॉलो किया हुआ तो वहां भी फॉलो कर लें।